फीस होने करके कोई भी व्यक्ति कोई भी लीडर आवाज उठाने तो डरे भ्रिष्टाचार के विरोध दे विच, फिर कोई भी जो व्यक्ति है वो अगे तो आवाज नहीं उठाएगा। सीएम अरविंद जी ने डीडीसीए की करप्शन के विरुद्ध आवाज उठाई है। छोटा ब्रेक लेना, चड्ढा साहब वापस आ रहे हैं, एक छोटा ब्रेक लेने हैं, ब्रेक तो बाद यही सवाल आ रही है। ब्रेक बाद स्वागत है। केजरीवाल हाजिर हो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि होर विरोधी पार्टियां जी उन्होंने मोर्चा खोलिया है वकील की फीस से विवाद है खड़ा होया, तो साडा सवाल है अरविंद केजरीवाल के वकील की फीस दिल्ली सरकार क्यों देवे, इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। खास में साडा मौजूद है दिनेश चड्ढा साहब, तुसीं अपनी गल पूरी कर सकते हो। जी बिल्कुल, मेरा इस साडी पार्टी का स्टैंड है जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने डीडीसीए की जी करप्शन है वो बतौर दिल्ली के सीएम जी बेनकाब की है। जेकर बीजेपी उन्होंने दबाना चाहती है सिर्फ वकील की फीस के नाम से ताकि इस भ्रिष्टाचार के विरुद्ध जी अपनी आवाज है वो बुलंद ना कर सकन, तो यह हो नहीं सकता। बीइंग सीएम अरविंद जी को पूरा हक है, दिल्ली सरकार को पूरा हक है जी उन्होंने डीडीसीए करप्शन बुलंद की है। दिल्ली सरकार जे उस गल के लिए लीगल फीस पे करती है, उस गल की पैरवाई करने तो यह लोगों के हित। मैं तो इस तो भी अगे जाके गल कि जेकर भविख दे विच कोई भी विसल ब्लोअर करप्शन के विरुद्ध आवाज बुलंद करता, जेकर उन्होंने सिर्फ केसां की आड़ दे विच कोई वड्डी तेरे को वड्डा आगू दबाना चाहे तो जिहड़ी लीगल सर्विस अथॉरिटी है जुडिशरी नूं चाहिए कि लीगल सर्विस अथॉरिटी दे विचों उस विसल ब्लोअर का खर्चा जिहड़ा वो मुफ्त किया जाए ताकि सिर्फ वकील की फीस के नाम से करप्शन के विरुद्ध आवाज उठाने वाले किसी भी एक्टिविस्ट नूं किसी भी विसल ब्लोअर दबाया ना जाए। ठीक है दिनेश चड्ढा साहब, तुसीं कह रहे हो, ठीक है दिनेश चड्ढा साहब, तुसीं कह रहे हो कि विरोधी पार्टियां दबाने की कोशिश कर रही है, चलो तुहाडी ये गल मान के भी चलते हैं। क्या दिनेश चड्ढा साहब, मेरा सवाल यह है कि केस करना बड़ा आम जा वर्तारा हो गया, केस करते जाओ, किसी मामले का कोई हल ना निकले तो ऐन टाइम टप जाए, जेडे जनता के इत्थे काम है कि वो सारे रुके पे है। चड्ढा साहब कि तुसीं हुण फैसला इहो जिहा कर बैठे हो, उस पिछे हट नहीं सकते, क्या मजबूरी हैगी? नहीं, मैं तुहानू पहला भी बेनती की है कि तुसीं साडा स्टैंड अपने आप क्लीयर ना करो कि असीं फैसला कर चड्ढा साहब जे तुसीं सोच के आए हो, चड्ढा साहब मैं एक गल तुहानू दस दवां, जे तुसीं सोच के आए हो ना मेरे ते अटैक करना जिन्ना मर्जी कर लो, साडे मुंह दे विच अपने आप शब्द पाउण दी कोशिश ना करो। साडा स्टैंड साडे कोलों पुछो कि तुसीं अपने साडे मुंह च अपने आप शब्द पाउण दी कोशिश ना करो। पहला तो असलीयत है कि जिहड़ा केस पाया, केस बीजेपी ने पाया, केस अरुण जेटली जी ने पाया, असीं तां जिहड़ा हैगा साडे कोल सरकार दे राहीं उस करप्शन नूं बुलंद करके उजागर करके कार्रवाई करने की कोशिश की है। उस केस की पैरवाई हुण करनी पै रही है, औखा हो गया काम। जेटली साहब वर्गे वड्डे वकील हैगे है, उन्हां करके भी मामला औखा हो गया, हुण बैकफुट ते होया नहीं जा रहा, मुद्दा यही है ना। कोई वड्डी गल नहीं, जिहड़ा व्यक्ति घरों करप्शन के नाल लड़न लई निकलिया वो बैकफुट ते होना ही नहीं चाहेगा, वो बैकफुट ते होना ही नहीं चाहेगा, वो किसी भी हद तक जाके इस भ्रिष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगा, क्योंकि जिहड़ी फीस दी जा रही है वो सिर्फ करप्शन के विरुद्ध पैरवाई करने दी जा रही है। पंजाब दे विच पंजाब दे मंत्रियों ने, पंजाब दे मुख मंत्री ने जिहड़ी पिछली सरकार सीगी अपने निजी कामां दे लई हवाई जहाज़ां दी वरतों कीती, अपने फार्म हाउसां ते जाण दे लई सरकारी गड्डियां दे विच जिहड़ा डीजल है, तेल है, पेट्रोल है, ओदी नजायज वरतों कीती, जनता दे टैक्स दे विचों सिर्फ अपने निजी कामां लई, सियासी कामां लई ओदे ते सानू क्वेश्चन रेज करने चाहिए है, ना कि जिहड़ी भ्रिष्टाचार दे विरुद्ध आवाज बुलंद करने फीस दित्ती गई है। मेरी आवाज तुहानू पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? चड्ढा साहब किसी ने कोई हक नहीं है। अश्विनी उपाध्याय साडा जुड़ के भारतीय जनता पार्टी दे, अश्विनी उपाध्याय साहब बहुत स्वागत करते हैं। दिनेश चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी दे साडे कोले कारकुन बैठे है पंजाब तो, वो ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव पा रही है उन्हां ते, जिहड़ा केजरीवाल साहब दे वकील की फीस का मुद्दा तुसीं चुक्या है, दबाव तुसीं जिन्ना मर्जी पा लो, वो पिछे हटण वाले नहीं। दिनेश चड्ढा साहब सीधी चुनौती दे रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, मुझे लगता है कि आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको लोग इसीलिए राजनीति का नटवर लाल करने लग गए। वो पूरी तरीके से वही काम कर रहे हैं जो पहले कभी नटवर लाल किया करता था। आप जरा इस चीज को समझो, ये जो दो मुकदमा चल रहा है ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में नहीं चल रहा है। अगर ऐसी बात होती तो अरुण जेटली जी भी अपनी फीस मांगते, वित्त मंत्रालय से मांगते, वो भी वित्त मंत्री हैं। तो ये मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का झगड़ा नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी और अरुण जेटली जी का झगड़ा है। उन्होंने जेटली जी का अपमान किया, उन्होंने डिफेमेशन किया। अब
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने परेशान क्यों है। अगर उस केस में कोई, पहले तो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब इन्होंने इतना बड़ा, देश का सबसे बड़ा वकील हायर कर लिया है। वो कहावत है ना कि जब बीमारी बहुत बड़ी होती है तो बहुत बड़ा डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। इसका मतलब इनको समझ में आ गया इनका जेल जाना तय है। अब ये जेल जाने से बचने के लिए राम जेठमलानी को बुला ले, या राम जेठमलानी ठीक है। अश्विनी उपाध्याय, दिनेश चड्ढा साहब, अश्विनी उपाध्याय एक वकील है कि है आम आदमी पार्टी च पहला रहे, हमें लगता जिस तक है ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा पता होगा। दिनेश चड्ढा साहब, एक वकील ਦੀ राय है कि वित्त मंत्री अपने महकमे तो पैसे नहीं ले रहा, ਤੁਸੀਂ दिल्ली सरकार तो पैसे क्यों पे करना चाहते हो? दिनेश चड्ढा साहब, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚड्ढा ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ